जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 17 मार्च अप्रैल हो चुकी है और 16 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो देखेंगे उस पर आगे, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करूँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ऐसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। अगर आपको मुझसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंड बनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड बनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 3800 रुपये का गेन हुआ है और 11,11,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 11,38,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और पराग पारिक में कल 246 रुपये का लॉस हुआ है, 2.25% के प्रॉफिट में है ये। निपॉन लार्ज कैप में 62 रुपये का गेन हुआ है, 2.25% के प्रॉफिट में। ICICI लार्ज कैप में 119 का लॉस हुआ है और ये 2% के प्रॉफिट में है। एडलवेज स्मॉल कैप 234 का गेन है, 3.5% के प्रॉफिट में। एडलवेज मिड कैप 226 रुपये का गेन हुआ है, 5.5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप में 266 रुपीज़ का गेन हुआ है, 5.25% के प्रॉफिट में। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड में 250 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप 275 का गेन और ये 6.25% के पार है। निपॉन इंडिया मिड कैप 259 का गेन हुआ है, 7.25% के पार है प्रॉफिट। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 529 रुपये का गेन हुआ है और 7% प्रॉफिट। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक मैंने इसको लगभग लास्ट परफॉर्म करते हुए देखा था जब ये करेक्शन आना शुरू हुआ था सितंबर 2024 से। उससे पहले तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप कैटेगरी में तबाही मचाई थी और नंबर 2 पे था ये आफ्टर कॉन्ट स्मॉल कैप। तो कॉन्ट के बाद कॉन्ट और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 2020 से 24 के दौर में जो बादशाहत हासिल करी थी, अब ऐसा लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में मैंने कोई एवरेजिंग वगैरह नहीं करी है इस पोर्टफोलियो में, सिंपल इसमें SIP चल रही है पिछले साल से, जनवरी से। लेकिन अब ये सबसे तेज़ी से रिकवर करता हुआ स्मॉल कैप फंड है मेरा, जो लगभग 7% के प्रॉफिट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इट्स ऑलरेडी इन डिसेंट प्रॉफिट। HDFC मिड कैप है जिसने 115 रुपये का गेन दिया था कल, 5% के प्रॉफिट में। बंधन लार्ज एंड मिड 195 रुपीज़ का गेन, 4.5% का प्रॉफिट। कोटक स्मॉल कैप 173 रुपये का गेन और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। HSBC स्मॉल कैप 268 रुपीज़ का गेन है, ये भी प्रॉफिट में आ गया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 132 रुपये का गेन है, ये लगभग 3% के नुकसान में। तो आई थिंक अगला हफ्ता मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी मुझे लग रहा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो बहुत पीछे नहीं रहा है, ऑफ कोर्स बाकियों से थोड़ा पीछे अभी भी है, बट रिकवरी अच्छी हो रही है अब। और आई वुड से कि जितना बाकी मिड कैप परफॉर्म कर रहे हैं ये भी उतना ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है और रिकवर कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगले हफ्ते होपफुली मंडे को ही, अगर मार्केट अच्छी रहती है, अप ट्रेंडिंग रहती है, तो मोतीलाल ओसवाल भी प्रॉफिट में आ जाएगा। तो कितना हल्ला काटा था लोगों ने कि भैया इतना लॉस में चला गया, पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं तब भी यही चीज़ बोलता था कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में आएगी, मिड कैप स्मॉल कैप एक एक दिन में 4-4, स्मॉल कैप तो एक एक दिन में 4-4% भागते हैं, मिड कैप एक दिन में 3.5-3% भागते हैं। रिकवरी में इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन कई लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बेच दिया। खैर वो उनकी इच्छा है, होपफुली उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली होगी और उनके एडवाइज़र ने उन्हें सलाह दी होगी। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 180 रुपये का गेन दिया है, लगभग 2% के प्रॉफिट में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 228 रुपये का गेन दिया है, 3% के प्रॉफिट में। SBI स्मॉल कैप ने 173 रुपये का गेन दिया है, प्रॉफिट में आ गया। JM फ्लेक्सी कैप 155 रुपये का गेन, 2% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप द अनदर लूज़र 325 रुपये का गेन और बहुत अच्छी रिकवरी कर रहा है टाटा स्मॉल कैप, बहुत ही अच्छी रिकवरी कर रहा है। अनदर फंड जिस पे मैंने लोगों को मना किया था कि मत बेचो, लेकिन ऑफ कोर्स उनको उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने गाइड किया होगा और उन्होंने जंप आउट किया टाटा स्मॉल कैप से, लेकिन अब बहुत अच्छी रिकवरी कर रहा है। ठीक है, और आई थिंक अगले हफ्ते ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, 6% के नुकसान में। लेकिन टाटा स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त ड्रॉ डाउन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स रिकवरी में से सबसे ज़्यादा समय लगना था, तो लेकिन काफ़ी तेज़ी से अब वो अपनी रिकवरी कर रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरा डिसीज़न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप में जो स्टिक होने का था उसने रंग लाना शुरू कर दिया। दोनों ही फंड हाउस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 18 रुपये का गेन, 2 रुपये के नुकसान में।
आई एम डिसअपॉइंटेड विद मोटा भाई एंड द अलादीन चिराग जियो ब्लैक रॉक। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ठंडी रही है। DSP मल्टी एसेट 46 रुपये का गेन, 3% का मुनाफा लगभग। इन्वेस्को स्मॉल कैप 67 रुपीज़ का गेन। तो देखिए सबसे ज़्यादा गेन मेरे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में है, लेकिन इसमें मैं एवरेजिंग कर रहा था डाउन में, ठीक है, तो इसलिए रिकवर करके जल्दी आ गया। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में मैं कोई एवरेजिंग नहीं कर रहा था, ठीक है, उसमें सिंपल SIP चल रही थी, वो फिर भी 7% टच कर गया। तो अगर मैंने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में लोअर लेवल पे एवरेजिंग की होती तो इस वक्त वो 9-10% फाड़ के आगे निकल गया होता। तो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, फिलहाल जो रिटर्न वाइज सबसे अच्छा दे रहा है मुझे वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 38 रुपये का गेन और ये 1.25% के मुनाफे में। आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है एक बार नज़र मार लेते हैं। कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ये 2 SIP मेरी आज कटी है। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही। तो यहाँ लगभग 12,000 रुपये का गेन हुआ है कल। और अच्छी बात यह है कि आज रात 12 बजे ये पोर्टफोलियो भी ग्रीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 2.5-3% के प्रॉफिट में ऊपर जा चुका है, लेकिन ये दिस इज़ अ बिग पोर्टफोलियो। अब बिग पोर्टफोलियो में भी अब रिकवरी आ गई है। तो आज क्योंकि आज अच्छी मार्केट में रिकवरी हुई है, तो आज रात 12 बजे ये पोर्टफोलियो आपको पूरी तरीके से ग्रीन में परिवर्तित होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रिटर्न रहे थे कल। तो अब देख सकते हैं कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, देखिए यहाँ लीड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे पास अभी भी कुछ सेक्टरल थीमेटिक फंड हैं जो मैंने गलती से ले लिए थे, तो उनको निकालने का समय होपफुली, अगर ऐसे ही मार्केट ट्रेंडिंग में रही तो 2 से 3 महीने में इनको निकालने का समय आ जाएगा। उसके आप देख सकते हैं डिगी टाटा स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, वही फंड हाउस लीड कर रहे हैं जिनकी बहुत पिटाई हुई थी, ठीक है। और कॉन्ट के फंड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉन्ट मिड कैप और कॉन्ट स्मॉल कैप जहाँ लोगों ने एग्ज़िट मार दिया था वहाँ भी अच्छी रिकवरी हो रही है। और ये 2 फंड कल नेगेटिव में क्लोज हुए। आइए चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो में। ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज लगभग 1.5% का मुनाफा हुआ है, 5,670 रुपये का। मल्टी MQ ETF में भी 202, इंडसइंड बैंक 174, रिलायंस में 1410, रिलायंस ने भी आज जंप मारी ऊपर की। टाटा मोटर 364, निफ्टी 20 186, मिड स्मॉल 261, जीनस पावर में थोड़ा नुकसान हुआ है आज, टॉप 10 में 74। FMCG ETF, FMCG आज ज़बरदस्त दौड़ा है, आई थिंक ब्रिटानिया की वजह से, तो ज़बरदस्त बड़ा था ये, 2.5% से ऊपर दौड़ा है। और बड़ा हाथी है दोस्तों FMCG ETF, इतने तेज़ी से हिलता नहीं है ये, लेकिन एक ही दिन में 2.5% इसका चलना समझो बहुत ज़बरदस्त चाल है। FMCG ETF इतना चलता नहीं है। सेंसेक्स ETF में भी गेन हुआ है, इरकॉन में भी 591, स्मॉल कैप 676, रियल्टी ETF 307, शरिया 2065 और हेल्थ ETF 300 रुपये। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अब मात्र 7% के नुकसान में रह गया। 4,43,000 करंट वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू 4,11,000 करंट वैल्यू है। देखते हैं कौन कौन से ETF अब कितना कितना % प्रॉफिट में आ रखे हैं। मिड स्मॉल ETF अब लगभग 4.5% के प्रॉफिट में आ गया है। तो ऐसे ही अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो अगले हफ्ते मिड स्मॉल ETF को हम करेंगे अलविदा। तो होपफुली, वैसे तो मेरा टारगेट 5% का रहता है, तो लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से रिकवर करके आ रही है तो आई वुड गो फॉर एटलीस्ट 6 to 7% प्रॉफिट इन मिड स्मॉल। तो मिड स्मॉल ETF की अगले हफ्ते विदाई हो सकती है। फिर मल्टी MQ ETF, स्मॉल कैप ETF, निफ्टी 20, ये सब भी प्रॉफिट में अब आ गए हैं ठीक ठाक। हेल्थ ETF भी प्रॉफिट में है। तो 5 ETF अब प्रॉफिट में है। अगर अगला इस हफ्ते की तरह अगला हफ्ता भी ट्रेंडिंग हो जाता है, 500-600 पॉइंट की रैली आ जाती है अगर अगले हफ्ते में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 ETF अपना टारगेट पूरा करके विदा हो जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो से। और 3-4 महीने से पोर्टफोलियो में बैठे हुए हैं तो इनकी विदाई का समय भी नज़दीक अब लग रहा है कि आने ही वाला है। बाकी बहुत तगड़ी रिकवरी हुई है रिलायंस में। सेंसेक्स ETF भी बहुत मामूली सा नीचे रह गए हैं, तो एक अच्छी रिकवरी और ये भी वापस ऊपर आ जाएंगे। शरिया 20 वगैरह टॉप 10 ETF, रियल्टी ETF और FMCG ETF जिनमें बहुत ज़बरदस्त ड्रॉ डाउन था, 20% नेगेटिव में थे, अब देखिए मात्र 5 और 6% नेगेटिव में रह गए हैं। तो एक अच्छा हफ्ता और ये दोनों भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है अभी इनमें, थोड़ा बड़े हाथी हैं ये। और बाकी हमारे घटे हुए शेयर्स जो अभी भी काफ़ी नुकसान में हैं। आगे देखते हैं इंडिसेस में। तो इंडिसेस में निफ्टी 50 आज 0.65% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 1.25, मिड कैप 100 1.27, मिड कैप 150 1.22। वहीं स्मॉल कैप 100 1.48, स्मॉल कैप 50 1.64, स्मॉल कैप 250 1.48।
तो स्मॉल कैप, मिड कैप यानी ब्रॉडर मार्केट में ज़बरदस्त रैली है, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि एफआई बाय कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा या कम मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एफआई ने बाय किया है आज और इसके अगेंस्ट डीआई ने थोड़ा सेल किया है। तो एफआई ने लार्ज कैप बाय किया है, डीआई ने लार्ज कैप सेल किया है, डीआई ने स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदा है। ऐसा इस डेटा को देख के मुझे लग रहा है, अभी एफआई डीआई का डेटा शाम को आएगा, लेकिन ये डेटा रीड करके मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआई ने बाय किया है लार्ज कैप, डीआई ने सेल किया है लार्ज कैप, डीआई ने स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश किया है। इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप के कैटेगरी में बाहर आ रखी है। तो अगर देखा जाए तो 0.65 जो है लार्ज कैप बड़ा है, ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ लेते हैं, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250, तो 0.6 वहाँ है, 1.22 यहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 1% के आसपास अपना पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए। 1% के आसपास पोर्टफोलियो बढ़ता है तो अपना ग्रो वाला पोर्टफोलियो भी आज पॉजिटिव में 100% आएगा ही आएगा। आइए चलते हैं अब एफआईडीआई के बाय सेल पे डेटा पे। तो एफआई जो है उन्होंने कल भी 382 करोड़ की बाइंग करी है, जिसके अगेंस्ट 3,500 करोड़ की डीआई ने सेलिंग की है। देखो, जब मार्केट गिरती रही डीआई खरीदते रहे, ठीक है। अब उनकी प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है। उनकी प्रॉफिट बुकिंग का समय कब आता है? जब एफआई खरीदते हैं। अब एफआई खरीद रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही सही, तो उसके मुकाबले में डीआई जो है सेल कर रहे हैं। और इस वक्त तो रिटेलर और एचएनआई भी खरीद रहे हैं। तो रिटेलर, एचएनआई और एफआई ये तीनों खरीद रहे हैं और उनको माल चिपका रहा है डीआई, यानी हमारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज वगैरह है। तो दोस्तों, मैंने कुछ महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन बुक्स के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप उन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पे मोबाइल स्क्रीन पर टैप करें, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर जाके आप उन बुक्स की शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, या कुछ भी आप फ्लिपकार्ट से जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पेड गूगल मीट सेशन चाहिए जिसमें मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन देता हूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में ऑलरेडी अपडेटेड हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।